दोस्तों, समाजवादी पार्टी यानी कि मुस्लिम और यादव यानी कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन आज टूटता दिखाई दे रहा है और इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक हलचल हो सकती है। और जो ये मुस्लिम यादव गठबंधन है, इसके चलते ही समाजवादी पार्टी ने सत्ता जो है अपनी बनाई थी, मगर आज ये टूटता दिखाई दे रहा है। अगर ये गठबंधन टूटता है तो सीधा फर्क पड़ेगा वोट्स पर यानी वोटर्स पर, क्योंकि जब जब कोई गठबंधन बन के सरकार बनाता है यानी गठबंधन की सरकार बनाई जाती है और जब जब गठबंधन टूटता है तो सरकार यानी कि जो वोटर्स है वो दो भागों में बंट जाते हैं। और जो समाजवादी पार्टी है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक खास पार्टी है और 1990 के दशक में मुलायम सिंह यादव यानी कि 1990 से लेकर अब तक, जब तक मुलायम सिंह यादव और वहीं अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री जब रह चुके थे उत्तर प्रदेश के, तब इसी गठबंधन ने जीत दिलाई थी। असदुद्दीन ओवैसी गठबंधन और जो अखिलेश यादव का गठबंधन है उसने, इन दोनों ने मिलकर सत्ता बनाई थी। मगर अब दिख ऐसा रहा है कि ये गठबंधन टूट रहा है और इससे कई पार्टियों को खुश होना भी बनता है। कई पार्टियों को इससे फायदा होगा जो असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव का गठबंधन टूट रहा है। अब जो इस गठबंधन के टूटने के मुख्य कारण है वो ये है कि जो समाजवादी पार्टी है यानी कि अखिलेश यादव सिर्फ यादवों के हित में ही बातें करते हैं और जो मुस्लिम जो नेता हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी पार्टी से जो नेता हैं, उनको काफी अहमियत नहीं देते, सिर्फ उनको वोट का चेहरा बनाया हुआ है। इसलिए भी ये गठबंधन टूटता दिखाई दे रहा है। और जो स्थानीय मुसलमान है, जो मिडिल क्लास मुसलमान है, उनको ये लग रहा है कि उनकी आवाज़ जो है ऊपर तक नहीं उठाई जा रही है, केवल यादवों के हित में ही अखिलेश यादव बातें करते हैं और इसके कारण ये गठबंधन टूटता दिखाई दे रहा है। और जो समाजवादी पार्टी जो है उसकी पकड़ अब जमीनी मुसलमानों में इतनी नहीं रही है पहले के मुताबिक। अब जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो अपने आप को बताते हैं कि मुस्लिमों की वो बिना दबने वाली और सीधी आवाज है जो कि वो बोलते हैं, वो अकेले नहीं बोलते, उनके साथ सभी मुसलमान बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं। वहीं अब जो AIMIM है, अब जब चुनाव लड़े जाते हैं तो इससे वोट कट चुके हैं समाजवादी पार्टी के AIMIM के चलते। और उसके बाद अब जो बातें आती हैं वो ये है कि जब चुनाव लड़ा जाता तो असदुद्दीन ओवैसी जीत जाते हैं और समाजवादी पार्टी हार जाती है। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की वोट है उनको लेना चाहते हैं, यानी कि मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और वहीं ओवैसी हैं, वो भी एक राजनीतिक जो स्पेस है वो भी उत्तर प्रदेश में चाहते हैं। अब जब जो यादव गुट है यानी कि जो समाजवादी पार्टी है और उसके जो लोग हैं यानी कि यादव से संबंध रखने वाले लोग, अब उनके मन में ये धारणा बन चुकी है कि जो समाजवादी पार्टी है वो मुस्लिमों को ज़्यादा अहमियत देने वाली है और यानी कि समाजवादी पार्टी अब यादवों के हित में फैसले ना लेकर बल्कि मुस्लिमों के हित में फैसले लेगी। और इससे जो यादव बेल्ट है उसमें इसका सीधा असर देखने को मिलता है, ज़्यादातर जमीनी यादवों में। वहीं यानी कि जो जमीनी स्तर से यानी कि जो मिडिल क्लास यादव हैं उनमें इसका सीधा असर देखने को मिलता है। और जो भारतीय जनता पार्टी जैसी या बड़ी पार्टी है, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां इसका फायदा उठाने में लगी हुई हैं। वो ये सोच रहे कब ऐसा हो और कब उनको इससे राजनीतिक फायदा हो और कब उनकी वोट कट जाए, यानी कि यादव समाज की वोट अखिलेश यादव को ना जाकर उनको जाए। अब जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो अखिलेश यादव के साथ अगर आ भी जाते हैं तो सीधी सी बात है कि वो आ भी जाएंगे तब भी पूरे मुस्लिम वोट अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बात साफ है कि वोट बटेंगे 3 हिस्सों में। एक तरफ तो AIMI में वोट कट जाएंगे, AIMIM की तरफ वोट कट जाएंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के आने से सिर्फ एक जो हिस्सा यानी कि उस कुछ ही लोग उनको वोट देंगे, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को भी सभी मुसलमानों की वोट नहीं देंगे वो भी। और जो एक हिस्सा है वो उसमें बट जाएगा कि जब चुनाव होगा अब वो उधर की तरफ वोट देंगे जहां उन्हें जीत का पल्ला भारी दिखता हो, यानी कि जहां जौन सी पार्टी का पल्ला भारी उसी तरफ वोट देंगे वो मुसलमान, यानी कि 3 हिस्सों में बढ़ जाता। अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के आते ही सभी मुस्लिम वोट उन्हें मिल जाएंगे और वो सत्ता तक पहुंच सकते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 हिस्सों में बटेंगे मुस्लिम वोट। अब
जो इस गठबंधन के टूटने से असर पड़ेगा, इसका सीधा जो फायदा है वो उठा जाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वोट फिर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी इसी के जो मामले में बैठी हुई, कब ऐसा हो और कब वो इसका फायदा उठाए और कब जो अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ही जो बने उत्तर प्रदेश में। अब जो अखिलेश यादव हैं वो दोनों तरफ से बीच में फंस चुके हैं। वो इसलिए कि अगर वो मुस्लिम समाज का साथ दे तो उनसे यादव नाराज होंगे, और वो अगर यादव समाज का साथ दे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अब वो इन दोनों में से किसी का साथ ना दे तो दोनों तरफ से वो ये समझे उनका डामाडोल है, वो बिखर जाएंगे बिल्कुल। तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं अखिलेश यादव। अब वो करते क्या हैं, अब देखना यही है। और बीजेपी पार्टी इसका फायदा उठाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अगर ये गठबंधन ये टूटता है, यानी कि गठबंधन टूट जाता असुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव का, तो होगा ये कि जो मुस्लिम वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे, यानी कि मुस्लिम समाज उससे नाराज होगा और कटने लगेगा। और अगर वो असुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन रखते हैं तो फिर मामला चौंकाने वाला होगा, यानी कि जो वोट हैं वो फिर अलग तरीके से पड़ेंगे, मामला पूरा चौंकाने वाला होगा। और इसकी जो पूरा फायदा लेने में भारतीय जनता पार्टी समर्थ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरा फायदा ले जाएगी इन सभी का, और असुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव के बीच की दरार का। और अगर एक होते तब भी भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि अब देख जो अखिलेश यादव है वो दोनों तरफ से फंस चुके हैं कि वो असुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करें या फिर उनसे दूर रहें। अगर वो उनसे दूर रहेंगे तो मुस्लिम समाज की वोट अखिलेश यादव को नहीं जाएंगे। अगर वो उनके साथ रहेंगे, उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, तो यादव समाज से कुछ लोग उनसे नाराज होंगे और इसका सीधा असर पड़ेगा उनकी वोट्स पर। जब चुनाव होंगे विधानसभा के तो सीधा असर पड़ेगा, चुनावी नतीजे बिल्कुल बदल जाएंगे, पुराने समीकरण कमजोर पड़ते दिखाई देंगे उस समय जिस समय ये गठबंधन होगा। सीधी सी बात है कि अब देखते हैं अखिलेश यादव करने क्या वाले हैं, क्या असुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करते हैं या फिर गठबंधन नहीं करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है किसी और के साथ गठबंधन कर ले अखिलेश यादव। ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश यादव असुद्दीन ओवैसी को छोड़कर किसी और बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन कर लें, यानी कि हो सकता है उनको ऑफर दे दिया जाए किसी बड़ी पार्टी की तरफ से अपनी पार्टी में आने के लिए, तो तब हो सकता है कि अखिलेश यादव सत्ता तक पहुंच सकते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी रणनीतियां बनाई हुई हैं उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर और अपनी सत्ता को लेकर। अब जो असुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव का गठबंधन पहले हुआ करता था, जिसके कारण समाजवादी पार्टी सत्ता तक पहुंचती थी, मगर आज उसी गठबंधन की वजह से पूरा समीकरण बिगड़ा हुआ है, दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। अब पता नहीं कि उन्हें करना क्या है अखिलेश यादव और असुद्दीन ओवैसी को। और अब जो 2027 के जो चुनाव हैं, जो 2027 में चुनाव आएंगे, अब देखना यही है कि वो कैसे होते हैं और किस प्रकार होते हैं। क्या अखिलेश यादव असुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन होता है या फिर गठबंधन टूटता है। बाकी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे।